राधे। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। सारा काम ख़त्म हो गया था। फिर पूजा पाठ करके सीधा मैं किचन में आ गई हूँ। फिर मैं आटा को मैं अच्छे से छान ली हूँ। उसके बाद अजवाइन क्रश करके मैं डाल ली हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और फिर आलू डाल दी हूँ। इसमें नमक डाली हूँ, कस्तूरी मेथी डाली थी, फिर वो स्किप हो गया, दिखा नहीं पाई थी, फिर मैं बता रही हूँ। इसको अच्छे से मैं मतलब आटे लगा ली हूँ। आटे लगाने के बाद साइड में कर दी हूँ। आज मैं बनाऊँगी आलू पूरी। बच्चों को नाश्ते में दूंगी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। वैसे मैं चटनी बनाने वाली थी आलू पूरी के साथ, लेकिन वो क्या था ना, धनिया के पत्ते नहीं थे, तो इसलिए मैं बनाई नहीं चटनी। तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना दी बच्चों के लिए कि मतलब पूरी के साथ खा लेंगे। आलू पूरी बना ही रही थी तो चटनी के साथ अच्छा लगता है, तो चटनी के साथ खा लो, या मतलब सॉरी सॉस हो तो उसके साथ। तो सॉस भी नहीं था, तो इसलिए मुझे मतलब वो बनाना पड़ा सब्ज़ी। तो मैं सब्ज़ी बना के बच्चों को दी थी। और ये कुरकुरी पूड़ी अच्छी मतलब बन गई थी, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। हमारे घर में ना आलू पूड़ी सबको पसंद है, और हस्बैंड जी 2-3 दिन से बोल भी रहे थे कि बना दो, पर मैं मतलब ऐसा हो गया कि ना मैं बना भी नहीं पाई थी। तो आज मैंने कहा कि बना लेती हूँ, नाश्ते में सारे लोग मतलब यही खा लेंगे। हस्बैंड जी भी बोल रहे थे और बच्चों को भी मतलब देना था, तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। और फिर हस्बैंड जी को आज बाहर भी जाना है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बना दूँ। फिर वो मतलब चले जाएंगे ना, तो 2-3 दिन के बाद आएंगे, तो फिर बना के खिला दूँ मैं, फिर जाएं। तो इसलिए मैं नाश्ते में ही बना दी। मैंने कहा नाश्ते में ही खा लो, और यही पूड़ी 2-3 मैं उनको मतलब दे दूँगी, बांध के दे दूँगी ना, तो रास्ते के लिए, तो रास्ते में थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो इसलिए मैं ना यही मतलब मैंने कहा कि पसंद था तो बना देती हूँ, तो मैं बना चुकी थी। फिर मैं टमाटर और आलू की सब्ज़ी बच्चों के लिए ऐसे ही फ्राई कर दूँगी। आलू उबाल के रखे ही थे, थोड़े मतलब उसमें डाली थी ना, आलू पूड़ी बनाई थी और थोड़े इसमें थे, तो मैंने इसको सब्ज़ी बना ली। अब मैं जा रही हूँ ना बच्चों को मतलब रेडी करने के लिए। आर्यन तो मतलब रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत उसे करना है, बाकी अथर को तो रेडी कराना है। और वो भी मतलब नहा धुआ के आया है। जैसे खुद कर नहीं पाता है ना, तो इसको मतलब करना पड़ता है। तो उधर मेरा सब्जी मतलब पक गया था, और फिर मैं सिम क्या बंद करके आई थी कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा ना, फिर बच्चों के टिफ़िन में रखने के लिए अच्छा रहता है। नहीं तो प्लास्टिक का टिफ़िन है ना, तो मतलब वो हो जाता है कि जैसे ख़राब हो जाए ऐसा कुछ है, तो इसलिए मैं रखती नहीं हूँ। ऐसे कभी देर हो जाता है ना, कभी कदार से जल्दी होती है ना, तो मैं रख देती भी हूँ। कर भी कह सकती हूँ, जैसे जल्दी हो रहा है बच्चों को, कभी मुझे ही लेट हो जाता है ऐसे कि मतलब नाश्ता खाना बनाने में ना थोड़ा लेट हो गया, तो मतलब बस आने का टाइम हो जाता है, तो रख देती हूँ। नहीं तो मतलब ठंडा करके ही रखती हूँ। फिर अथर्व को भी मैं रेडी कर चुकी हूँ। अब का शूज़ पहनाना है, सॉक्स, और फिर कंघी वंगी करना है, यही सब करके फिर मतलब मैं बच्चों का टिफ़िन रख दूँगी। और फिर बोतल वोटल भर के अच्छे से मैं बैग में डाल देती हूँ। फिर बच्चों को मैं नाश्ता करा दूँगी थोड़ा सा, कि जैसे थोड़ा सा घर पे खा के जाएंगे ना, तो अच्छा रहता है। वैसे उनका मन नहीं करता है ना खाना, दो ना तो नहीं खाएंगे। मतलब बोल दो कि लेके जाओ खा लो, तो जल्दी मतलब आते नहीं हैं, बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं है। और फिर इसे मैं ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है ना, तो मैं खुद लेकर जाकर खिला देती हूँ, कि ज़बरदस्ती बिठा के कि थोड़ा बहुत खा के रखेंगे ना, तो अच्छा है। खाली पेट मतलब जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह दूध पीना इन लोगों को मतलब पसंद नहीं है, जल्दी मतलब पीते नहीं हैं। बहुत मतलब कोशिश करूँ ना, तो कभी थोड़ा सा मतलब एक ही गिलास में दोनों लोग पिएंगे, नहीं पीते हैं जल्दी। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब ऐसा है ना कि इनको मैं थोड़ा सा खाना ही खिला दिया करूँ। मन करेगा तो दूध पी लेंगे, अगर नहीं मन किया तो नहीं पिएंगे। हस्बैंड जी भी नहा के आ गए थे, वो जल चढ़ाने गए हैं, तब तक मैं उनको भी नाश्ता दे दूँगी और बच्चों को भी। फिर चाय निकाल ली थी, मैं केवल चाय ही पी थी। मैं मतलब मेरा ना खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे आज 2-3 दिन से ना सर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताएं। ऐसा लग रहा है ना कि वोमिटिंग होगी। फिर मतलब होता भी नहीं है, फिर अजीब सा लगता है, तो मतलब मेरा वैसे खाने वाने का कुछ मन नहीं कर रहा था।
फिर बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको मैं भेज दी थी, फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। और मैंने कहा कपड़े लगा देती हूँ, लाइट आ गई थी तो मैंने कहा कि मैं मोटर भी ऑन कर दूँ कि तब तक मैं कपड़े डालूँगी, टैंक में पानी भी भर जाएगा और फिर मैं कपड़े लगा दूँगी, फिर अपना दूसरा काम करूँगी। क्योंकि आज ना मैं पर्दे इधर कपड़े लगा दूँगी, पर्दे वर्दे भी धोने हैं तो मैं उनको भी उतार लूँगी धोने के लिए। तो उसको पर्दे तो हाथ से ही धोऊँगी। वैसे भी सारे छल्ले ना पता नहीं कैसे निकल गए हैं। वैसे मैं मशीन में जल्द धोती नहीं हूँ, हाथ से धुलती हूँ। ऐसे कभी-कभार होता है ना कि एक बार मैं मशीन में डाल भी दी थी ना, बहुत मतलब देर भी हो रहा था, पर्दे उतार भी ली थी तो मैंने कहा मशीन से धो देती हूँ तो सारे छल्ले ढीले हो गए। इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ। उधर मैं मशीन लगा के फिर आ गई थी इधर मैं बर्तन साफ़ करने कि मैं इधर बर्तन साफ़ करके रख दूँगी ना, फिर उधर का काम करना आसान होता है। मेरा किचन का काम मतलब ख़त्म हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। मतलब कुछ करने को नहीं है, नहीं तो मतलब मन लगा रहता है ना कि अभी किचन भी साफ़ करना है, किचन का काम करना है। फिर बर्तन धो के मैं किचन को अच्छे से साफ़ करके फिर आ गई थी। फिर ये मैं कल साफ़ की थी ना तो इसको मैं डालना भूल गई थी, मतलब भूल क्या गई थी, डाली ही नहीं थी। मैंने कहा कल डाल दूँगी। वैसे टाइम ने भी नहीं मिला था तो इसको मैं आज लग गई थी डालने के लिए। तो फिर मैं आज डाल दूँगी इसको और फिर सारे टेडी बियर इसी पे रख दूँगी। टेडी बियर फिर साफ़ करूँगी लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मौसम ऐसा ना कभी बारिश होने लगता है, कभी मतलब धूप निकल आता है। तो इस समय ना धूप भी बहुत तेज़ से नहीं निकलती है, हल्की-फुल्की धूप रहती है। पल में मतलब वो हो जाता है ना, बारिश होने लगती है, पल में थोड़ा-सा मतलब निकल भी जाता है। तो जिस दिन ना खूब तगड़े धूप होंगे ना उसी दिन मैं इनको अच्छे से धो दूँगी कि मतलब मशीन में डाल के मैं धो देती हूँ ना तो सारा पानी भी निकल जाता है और मतलब धूप में ना जल्दी सूख जाता है। तो इनको ना मैं मशीन में किसी दिन डाल के चला दूँगी तो अच्छे से साफ़ भी हो जाएँगे। फिर उधर मैं तब कपड़े धो रहे हैं, तब तक मैं उधर डाल के चद्दर भी बिछा के और झाड़ू भी लगा चुकी हूँ। अभी कपड़े धोते रहेंगे ना तब तक मैं इसको धो लूँगी। मतलब धो चुके हैं, अभी मतलब ड्राई हो रहा है। जब ड्राई हो जाएगा तो मैं मशीन बंद कर दूँगी। इसको धोने के बाद ही कपड़े निकालूँगी मैं। मेरे पर्दे गंदे हो गए थे क्योंकि ये वाले वाइट वाले पर्दे मतलब मंदिर के पास होते हैं ना तो मैं धूप जलाती हूँ तो धूप का मतलब धुआं जो होता है ना मतलब लग जाता है तो सारे पर्दे जैसे लग रहे थे ना कि काले काले पड़ रहे हैं। तो इनको मैं निकाल के ले आई थी, इतने मतलब धूप के काले काले निकले थे कि क्या बताएं, बहुत निकल गए थे। आप लोग देख भी सकते हैं कि बहुत निकल रहे थे। तो इनको मैं खूब ब्रश से अच्छे से सारे पर्दे को मैं साफ़ कर ली थी। सारे पर्दे आज मैं निकाल ली हूँ, एक भी नहीं छोड़ी हूँ और इनको मैं अच्छे से साफ़ करके फिर मैं मतलब 2-3 पानी से मैं धोई थी ना तो अच्छे से साफ़ पानी से मतलब साफ़ हुआ था। ऐसे लग रहा था कि मतलब अभी भी काले-काले निकल रहे हैं। पर्दे मतलब बहुत गंदे हो गए थे तो धुआँ की वजह से गंदे हो जाते हैं, नहीं तो मतलब इस रूम वाले पर्दे ये रेड वाले हैं ना इतने मतलब गंदे नहीं थे, क्योंकि धोती रहती हूँ ना बीच-बीच में। और ये धुआँ के जैसे धूप जलाओ ना तो उसका धुआँ निकलता है, उससे ज़्यादा पर्दे गंदे हो जाते हैं जल्दी। और मेरा मतलब मंदिर जो है वो दरवाजे के पास ही है, जैसे खिड़की के पास, तो खिड़की वाला और कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हो जाता है। फिर उधर मैं सारे धो के टंग कर दी थी। मशीन से सारे कपड़े निकाल लूँगी और फिर उनको जाके छत पे सुखा दूँगी। मौसम बना के रखा था, बारिश बूंदी-बांदी मतलब हल्की-फुल्की हो रही थी। तो मैं मशीन से निकाली थी ना तो तुरंत लेकर नहीं गई थी, क्योंकि मतलब धीरे-धीरे बारिश हो रही थी और हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि वो बोल रहे थे, मना कर रहे थे कि पर्दे-वर्दे मत धो, नहीं तो मतलब बारिश हो रही है मतलब कहाँ सुखाओगी, कहीं सुखाने का जगह भी नहीं है। लेकिन मैं मानी नहीं, मतलब धो ली। मैंने कहा देखती हूँ, पता नहीं दोपहर से निकल जाए तो मैं धूप में डाल दूँगी। तो मैं लेकर आई थी, धो दी थी ना, फिर मैं जब बारिश होने लगी फिर तो मैं भी पछता रही थी कि मतलब मैं ना धोती तो अच्छा होता। मतलब बोल ही रहे थे कि मतलब मत धो, लेकिन मैं धो ली, ना धोती तो अच्छा होता। लेकिन भगवान की कृपा थी ना कि मतलब निकल गया था। तो बहुत तेज़ से धूप नहीं था, हल्का-फुल्का ही धूप था, लेकिन मतलब सूख गए सारे कपड़े मेरे। सारे कपड़े सूख गए थे, जो मतलब थोड़े मतलब जो ज़्यादा भारी थे, जैसे बच्चों के जीन्स वाले पैंट वगैरह होते हैं हस्बैंड जी के, ये नहीं सूखे थे।
तो इनको लाके ना मैं रूम में डाल दी हूँ कि मतलब फ़ैन चलेगा ना तो रात भर में ये भी सूख जाएगा। और बाकी सारे मतलब पर्दे वगैरह जो सारे कपड़े मैं धोई थी मशीन से हाथ से, सारे धो गए थे क्योंकि मैं छत छत पे 2 बार जाके ना पलट दी थी तो अच्छे से सूख गए। उलट-पुलट के मैं उनको सुखा ली। मैंने कहा कि सुखा लेती हूँ, नहीं तो मतलब घर में कहीं मतलब डालने की ऐसी जगह नहीं होती है कि उनको अच्छे से सुखा पाऊँ मैं। इसलिए ना मैं जब धूप-वूप निकलती है तभी मशीन लगाती हूँ। लेकिन सुबह से मौसम मतलब बना के रखा था तो ऐसा लग रहा था पता ना हो बारिश ना हो, लेकिन होने लगी थी। फिर निकल भी गई थी बाद में, फिर सारा मतलब हो गया था। फिर मैं लग गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए। फिर फ्रिज साफ़ मैं सारे सामान को हटा ली हूँ। मतलब बहुत गंदे नहीं थे लेकिन ये क्या हुआ ना कि बच्चे मतलब वो मिठाई रक्षाबंधन के सारे जो छेना वग़ैरह आए थे ना, तो वो मिक्सी में मिठाई रखे थे तो बच्चे एक निकालते थे तो जैसे छेना निकालते थे तो उसका रस ना इसे फ्रिज में लग गया था। तो मैं देखती थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने कहा इसको आज मैं फ्रिज साफ़ ही कर देती हूँ। मिठाई लगा दिए हैं बच्चे, चाशनी लग गया था ना तो इसीलिए मैंने सारे सामान हटा लिए हैं। और वैसे तो मतलब बहुत गंदे नहीं थे, लेकिन मैं चाशनी की वजह से ना मैंने कहा कि अब उतना ही क्यों पोंछना, मैं सारा ही पोंछ देती हूँ। तो मैं सारा सामान हटा के इसको अच्छे से थोड़ा-थोड़ा ना निरमा लगा के मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ कि तो जो थोड़ा बहुत गंदगी हो ना वो भी निकल जाए। जो जो मैंने कहा कि जब साफ़ ही कर रही हूँ तो पूरा ही साफ़ कर देती हूँ तो मेरा फ्रिज ना चमक जाए। वैसे मैं फ्रिज ना अपना मतलब चमका के ही रखती हूँ कि मतलब खाना पानी मतलब जो भी कुछ होता है ना खाने-पीने का सामान रखना पड़ता है तो गंदा पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। जो सामान खाते-पीते हैं ना उसको अच्छे से रखना चाहिए। साफ़-सुथरा होना चाहिए सब चीज़, बर्तन भी, फ्रिज भी, सब कुछ और किचन भी मतलब सब कुछ जो खाने-पीने वाला सामान हो उसको ज़्यादा मतलब ध्यान देना पड़ता है। इसलिए ना मैं फ्रिज साफ़ करती रहती हूँ बीच-बीच में। आप लोग मतलब देखते रहे ना मतलब होंगे ना कि मैं बीच-बीच में अपना फ्रिज कुछ ज़्यादा ही साफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ना कि गंदा पड़ा रहे। थोड़ा-सा भी होता है ना तो मैं पूरा ही साफ़ करने पे लग जाती हूँ। मैं थोड़ा सोचती हूँ ना कि पहले थोड़ा-सा साफ़ कर लूँ, लेकिन करने पे लग जाती हूँ ना तो फिर सोचती हूँ थोड़ा ही क्यों करूँ, मैं पूरा ही कर लूँ। तो मैं पूरा ही कर लेती हूँ। तो फिर मेरा पूरा फ्रिज साफ़ हो गया था। ऊपर का थोड़ा बचा था तो ना मैं उसको ऊपर को अभी मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। फिर साफ़ करके फिर ऊपर का जो पोर्शन होता है ना उसको मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। मैं फिर इसका कवर जो था ना उसको मैं पहले ही धो के छत पे सुखा दी हूँ तो वो मतलब अभी सूख जाएगा तो बाद में इस पे मैं डाल दूँगी। और मैं सारा मतलब साफ़-सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है कि मतलब पूरा जो कुछ भी हो ना अच्छे से साफ़-सुथरा हो जाए। मैं साफ़ करती हूँ ना तो पूरे मतलब अच्छे मन से सारा साफ़ कर लेती हूँ कि बिल्कुल एकदम से क्लीन रहे, साफ़-सुथरा रहे, तो अच्छा लगता है कि मतलब साफ़-सुथरा रहे पूरा वो। और इसमें जो पानी वगैरह लगाते हैं ना सब्ज़ी-वब्ज़ी थोड़ा टमाटर-वमाटर रख देती हूँ मैं, इसको भी निकाल ली थी। मैंने कहा निकाल के इसको पानी से अच्छे से थोड़ा-सा निरमा लगा के अच्छे से मैं धो के रख दूँगी। फिर पानी इसका निकल जाएगा ना फिर मैं इसको पोंछ के लगा दूँगी तो ये भी मतलब साफ़-सुथरा रहेगा। और फिर मैं सारे मतलब फ्रिज का मतलब सारे पोर्शन अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। ये सब्ज़ी वाला थोड़ा गंदा हो गया था क्योंकि सब्ज़ी रखते रहो ना तो इसमें मतलब जितने सब्ज़ियाँ होती ना इसी में रखना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था तो थोड़ा मैं यहाँ पे निरमा लगा के ऐसे पोंछी थी। लेकिन फिर मैं बाथरूम में लेके गई ना मैं अच्छे से खूब साफ़ की। मुझे लगा ना कि वहाँ पे जाके आराम से ज़्यादा पानी से मैं साफ़ कर लूँगी। तो वहाँ पे लेके जाके ना मैं सारे सबको अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। फिर देखिए गाइस मेरा फ्रिज एकदम से चमक गया था, ऊपर वाला भी चमक गया था तो मैं ऊपर का सामान एडजस्ट कर दी थी और फिर नीचे वाला करने जा रही थी। तो फिर मैं सोची ना आप लोग को थोड़ा-सा दिखा देती हूँ कि मैं अपना फ्रिज साफ़ की हूँ, तो मेरा फ्रिज अच्छे से चमक गया है। फिर मैं आ गई थी कपड़े मतलब ले आई थी छत से, ये मतलब दोपहर के बाद का है ये मेरा ये क्लिप। तो फिर मैं सारे मतलब अभी पर्दे में लगाऊंगी नहीं क्योंकि एक रूम में साफ़ की हूँ और एक रूम अभी बाकी बचा है तो वो भी रूम में साफ़ कर लूँगी ना तो दोनों पर्दे अच्छे से साथ में ही लगाऊंगी
क्योंकि मतलब दोनों एक रूम साफ़ है तो उसमें लगा सकती थी, लेकिन मैं लगाई नहीं। मैंने कहा अब दोनों साथ में लगाऊंगी, क्योंकि दोनों साथ में गंदे हों तो दोनों साथ में ही साफ़ करना पड़े। और ये बाहर एक मतलब बाहर दरवाजे का है, सबसे बाहर आगे वाले दरवाजे का, तो वो भी मतलब अब हस्बैंड जी चले गए थे नहीं ना, तो मैं लगाने नहीं गई। मैंने कहा कि अब बाद में वो भी लगा दूंगी, वो होते ना तो अभी लगा देते। तो वो मतलब बाहर चले गए हैं, तो अभी 2-3 दिन बाद ही आएंगे, और बच्चे और मैं हम सारे रहेंगे यहीं पे। तो और सारे कपड़े जो प्रेस करने वाले हैं उनको हटा के रख दी हूँ टैंकर पे, कि उसको मैं प्रेस कर लूँगी। और बाकी सारे जो बच्चों के कपड़े हैं उनको फोल्ड करके रख दूँगी साइड में। फिर इस पे मैं चादर डाल दूँगी, क्योंकि चादर भी नहीं डाली थी, धो दी थी ना, तो फिर मन नहीं किया बाद में मतलब डालने का। काम ही इतना हो जाता है ना कि थोड़ा बहुत मतलब टाइम मिलता है ना, तो ये भी होता है ना कि पूरे दिन लगे थे, थोड़ा मतलब रेस्ट कर लें, खुद पे भी थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो तबीयत बिगड़ सी जाती है ना। पता नहीं आज 2-3 दिन से सर में इतनी दर्द हो रही है कि क्या कहें, ऐसे लग रहा ना कि सर फट जाएगा। फिर मैं तेल थोड़ा सा भी लगाऊंगी अपने सर पे, कि मतलब अच्छे से लगा के फिर थोड़ा सा रखूंगी। बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोच रही थी ना थोड़ा ठंडा तेल लगा लूँगी। अभी देखती हूँ ठंडा तेल मतलब है हमारे पास, मैं मंगा के रखती हूँ ना, क्योंकि सर में दर्द होने लगता है ना, तो ऐसा होता है ना कि मतलब सर फट जाएगा, तो थोड़ा ठंडा तेल रख लो ना, तो थोड़ा राहत मिल जाता है। अभी मैं सारा काम ख़त्म करके फिर थोड़ा सा ठंडा तेल अपने सर पे लगाऊंगी। और फिर मेरा चद्दर वद्दर सब हो गया है। अब भी मुझे ना बहुत ढेर सारे काम हैं,